अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ केयर एंड टिप्स। आज हम भुने हुए काले चनों के बारे में बात करेंगे। भुने हुए काले चने के कितने फ़वाइद होते हैं और एक दिन में कितनी मिकदार में भुने हुए चने खाने चाहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। आइए जानते हैं काले चने खाने के फ़वाइद। बाज़ार में दो तरह के चने मिलते हैं, एक नमक वाले और एक बग़ैर नमक के। आपने बग़ैर नमक वाले इस्तेमाल करने हैं। भुने हुए चनों के छिलके भी हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। इसमें बादाम जैसी ताकत पाई जाती है। उनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन पाए जाते हैं। एक सेहतमंद आदमी को रोज़ाना 50 से 60 ग्राम चने खाने चाहिए। क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने में अहम किरदार अदा करते हैं। इसकी वजह से हमारे जिस्म में होने वाली मौसमी बीमारियों से निजात मिल जाती है। इसके अलावा मोटापे का शिकार लोग भी भुने हुए चनों का इस्तेमाल करें। भुने हुए चने कब्ज़ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। कब्ज़ से बहुत सी बीमारियां पैदा होती हैं, इसलिए कब्ज़ से परेशान लोग भुने हुए चनों का इस्तेमाल करें। इसके अलावा ये खून को साफ़ करते हैं और चेहरे पर निखार आता है। भुने हुए चनों में फास्फोरस मौजूद होता है जो हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है और गुर्दों से इजाफी नमक निकालता है। शुगर के मरीज़ों के लिए भी भुने हुए चने बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। इससे शुगर कंट्रोल रहती है। अगर भुने हुए चनों को खजूर के साथ इस्तेमाल किया जाए तो ये और भी आपकी सेहत को फ़ायदा पहुँचाते हैं। क्योंकि खजूर आयरन से भरपूर होती है, इसलिए जिस्म में हीमोग्लोबिन को बढ़ाती है और खून की कमी को रोकती है। एक बात का ध्यान रहे, अगर आपको ज़ियादतीस, कोलेस्ट्रॉल या दिल से मुतल्लिक कोई बीमारी है तो खजूर और चनों का इस्तेमाल माहिरीन के मशवरे के साथ करें। अगर दुबले पतले अफराद भी चने और खजूर का एक साथ इस्तेमाल करेंगे तो इससे उन्हें बेहद फ़ायदा होगा, क्योंकि इसमें तमाम ग़िज़ाई अज्जा मौजूद होते हैं जो वज़न बढ़ाने में मददगार साबित होते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दें और कमेंट में अपनी राय का इजहार कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।